नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज न्यू ईयर 2023 में अच्छे से ट्रेडिंग किए होंगे। और ट्रेडिंग तो चलिए ठीक है, अच्छे से किए होंगे, बट मैं ये कोशिश करता हूँ, ये मानता हूँ कि आपने लॉस नहीं किया होगा। क्योंकि जो आज मार्केट थी वो काफ़ी वोलेटाइल थी। और वोलेटाइल के साथ साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर ट्रेड डालें, कहाँ पर क्या करें, बस अप डाउन करके। और मार्केट जो है तो फाइनली जो भी किया क्या बताएं। और अच्छी जगह में कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने अच्छी जगह क्लोजिंग अच्छी जगह दिया है। और कल जो ट्रेड होगा उसमें ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगी। ठीक है। सो गाइज, जैसा कि मैं आपको एक दिन बताया था कि मैं जो मंथली पोजीशन लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की जो मंथली पोजीशन लेता हूँ वो मैं आज बना दिया हूँ। ठीक है, वो मैंने आज बना लिया है मंथली पोजीशन जो ऑप्शन सेलिंग का होता है। तो मैंने बनाया क्या है, आपको यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे मैंने मंथली पोजीशन बनाया है ऑप्शन सेलिंग की। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मंथली पोजीशन जो मैं बनाता हूँ ऑप्शन सेलिंग का जो आयरन कंडोर होता है उसमें मैं निफ्टी में बनाता हूँ जनरली, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है तो काफ़ी बुलेटाइल होता है। तो बैंक निफ्टी अगर आपको करना है तो आप इंटरडे ट्रेड करिए या वीकली जो भी बनाना है। लेकिन अगर आप मंथली बनाते हैं तो मंथली में मान लीजिए कि अगर आप दूर की कोई भी कॉल और पुट अगर सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट में मान लीजिए किसी दिन 500 या 600 पॉइंट का अगर मान लीजिए मूव आ गया तो आपको थोड़ा सा लॉस दिखाने लगेगा। और जब लॉस दिखाने लगता है तो उसको फिर थोड़ा सा क्या है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जो नए ट्रेडर होते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए मैंने निफ्टी में कैसे एक पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये एक हिंट ये दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो बनाया हुआ है आज, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैंने बना दिया है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,500 का सॉरी 1850 का यहाँ पर कुछ प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पर देखिए 17,350 18,950 का। तो यहाँ पर देखिए मैं जो बनाया हूँ तो इसमें आप कैसे बना सकते हैं, मतलब कोटेक न्यू में आप कैसे बना सकते हैं वो आप देखिए। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी और इंडिया इंडिया विक्स चल रहा है, तो आपको निफ्टी में यहाँ पर जैसे क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पर देखिए नीचे नीचे देखिए ऑप्शन चैन दिख रहा है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी यूएसडी आईएनआर, आपको निफ्टी में क्लिक करने लेना है। ठीक है, निफ्टी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर में देखिए आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मंथली, हम जैसे आपको बताए हैं कि मंथली आपको काम करना है इसमें। क्योंकि मंथली में क्या होता है कि एडजस्टिंग हमें बहुत आराम से हम एडजस्ट कर सकते हैं और कोई इतनी हड़बड़ाहट नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 25 जनवरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप 25 जनवरी आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए आपका ये पूरे स्ट्राइक प्राइस आ गए हैं। ठीक है, तो जो अभी करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 18,200 के अराउंड में चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो स्ट्राइक प्राइस आपका चुनाव करना है ना, उसका आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखिए 30 टू 35 रुपये का प्रीमियम होना चाहिए दोनों तरफ का। ठीक है, जो मंथली आप लेंगे कोशिश करिए कि 30 टू 35 रुपये का प्रीमियम होना चाहिए, उसको आपको सेल करना है। ठीक है, तो सेल करने से पहले क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो उसमें मार्जिन ज़्यादा यूज होगी। लेकिन अगर आप सेल करने से पहले ही आप बाई कर लेते हैं तो उसमें क्या है कि मार्जिन आपकी कम यूज होती है। तो आप यहाँ पर और चले जाइए, लोड मोर में क्लिक करेंगे तो लोड मोर में अभी यहाँ पर देखिए 16,700 तक का आया है। इसको और थोड़ा सा कर लीजिए लोड मोर में। जैसे आप लोड मोर में क्लिक करते हैं तो ये देखिए 16,200 की जो पुट है वो आ गई लगभग 6 रुपये की। आप चाहें तो और भी नीचे की स्ट्राइक आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जब इनमें उतनी ज़्यादा खरीद और बाई नहीं होती तो कभी कभी ये मतलब आर्डर डालने में दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है जहाँ पर मतलब खरीद बिक्री हो रही हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 16,000 में देखते हैं तो आप 16,000 में देखिए खरीद बिक्री लगभग सेम सेम रेट में हो रही। ठीक है, 5 पैसे 10 पैसे का फ़र्क है। तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पर बाई कर लीजिए, या यहाँ पर बाई मत करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है कॉर्नर में, ठीक है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको किसी किसी भी एक वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, किसी भी एक वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं 3 नंबर वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं 3 नंबर वॉच लिस्ट में इसको सेव कर लिया। ठीक है, आराम से करिए, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद आप क्या करिए, जैसे आप अभी इसका तो आपने बाई के लिए सेलेक्ट किया है, अभी आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे जो मैं आपको बताया था कि 30 टू 35 आपका जो एक प्रीमियम होना चाहिए उसको आपको सेल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 33.95 70350 का जो एक प्रीमियम मिल रहा है मुझे, वो 33.95 का मिल रहा है। तो ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ ऑप्शन चेंज दोबारा कारण में जाऊँगा, इसको क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब यहीं से आप करिए बाच लिस्ट 4 में आप इसको सेव कर लीजिए बाच लिस्ट 4 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ सेव कर लिया। ओके, चलिए अब बैक चलते हैं। अब आप इस तरफ आप कॉल की तरफ आ जाइए। ठीक है, कॉल की तरफ में आप लोड मोर में क्लिक करिए, सेम वही काम करना है आपको। लोड मोर में क्लिक करिए, लोड मोर में, और यहाँ पर आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लीजिए 19,600 का ले लीजिए आप। 19,600 के यहाँ पर क्या चल रहा है, 525 एंड 565। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें भी काम हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो कई बार अगर आप गड़बड़ करेंगे तो उसमें जिसमें काम नहीं होता ना, तो आप अगर सेलेक्ट करेंगे कुछ और, फिर अगर कहीं वो बेचने वाला मान लीजिए कि 10 रुपये में मिलेगा तो आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप इसको भी यहाँ पर कारण में प्लस में क्लिक करिए और 3 नंबर में इसको भी सेव कर लीजिए। ठीक है, बहुत रिलैक्स माइंड से काम करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा जाइए, जैसे मैं आपको बताया था कि इस साइड भी आप एक 30 टू 35 का एक आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए और उसको सेल करिए। तो यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 में जाऊँगा नहीं, तो यहाँ पर 39.80 वाले इसको ले लेता हूँ। ठीक है, 18,950 की कॉल, इसको मैं क्या करूँगा, वॉच लिस्ट नंबर 4 में इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम, देखिए अपने पोर्टफोलियो में ये देखिए आर्डर में चलते हैं हम, सॉरी जी, तो मैं आर्डर में चलता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मैं बास्केट लगा, यहाँ पर आप देखिए ओपन क्लोज एंड बास्केट। ठीक है, 3 चीज़ आ रहे हैं यहाँ पर, ओपन क्लोज एंड बास्केट। तो आपको क्या करना है, इस बास्केट में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको बास्केट में क्लिक करना है। बास्केट में नंबर 1 बास्केट में आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ से भी एड शेयर आप सर्च करके कर सकते हैं। जैसे क्या है 18,300 की, अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप ये इसको नहीं करेंगे, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ था। ठीक है, जो आपने सिलेक्शन किया हुआ था, एड फ्रॉम वॉच लिस्ट में जाएंगे। एड फ्रॉम जैसे वॉच लिस्ट में जाते हैं आप, 3 नंबर में आपने किया था। ठीक है, 3 नंबर में आपने किया था, इसको दोनों को बाई के लिए इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, एड टू बास्केट में क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करिए, ये दोनों बाई में होना चाहिए। ठीक है, बाई में आप देखिए ब्लू में लगा हुआ है, और यहाँ पर कारण में आप देखेंगे ये नॉर्मल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप MIS ऑर्डर में करेंगे तो आज का सौदा है वो आज ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, 3:15 में वो सौदा आपका ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नंबर आप शेयर आप कर दीजिए। नंबर आप शेयर में मान लीजिए जैसे मैं 1000 क्वांटिटी करता हूँ, मैंने 1000 क्वांटिटी इधर कर दिया, 1000 क्वांटिटी मैंने इधर कर दिया। ठीक है, 1000 क्वांटिटी उधर कर दिया, इधर भी कर दिया। अब इसको मैं सेव में कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 1 नंबर बास्केट में सेव हो गया है। ठीक है, ओके, अभी मुझे क्या करना है, 2 नंबर बास्केट में जाना है। 2 नंबर बास्केट में जा करके यहाँ पर देखिए दोबारा एड फ्रॉम बाच लिस्ट, एड फ्रॉम बाच लिस्ट में जाएंगे तो बाच लिस्ट 4 में मैंने सिलेक्शन किया था सेल वाला, इन दोनों को मुझे क्लिक करना है, इसको ऐड कर देना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये बाई से आपको सेल में सेलेक्ट कर लेना, बाई से सेल में सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ भी आप क्या करेंगे, 1000 क्वांटिटी सेल करेंगे, यहाँ पर आप 1000 क्वांटिटी सेल करेंगे। ठीक है, आप देखिए कैपिटल आपके ऊपर है कितना सेल करना है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, ये हो गए दोनों मेरे रेडी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मार्केट मान लीजिए खुलती है या कुछ भी है, जैसे आज मुझे जो करना था, तो मुझे सबसे पहले बास्केट 1 में जाना है। बास्केट 1 में जा करके मुझे इसको स्लाइड कर देना है। ठीक है, इसको मुझे स्लाइड कर देना है। ये अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है गाइस, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, इसको मुझे स्लाइड कर देना सबसे पहले बाई ऑर्डर। ठीक है, बाई ऑर्डर के बाद आपको क्या करना है, बास्केट 2 में जाना है और इसको आपको स्लाइड कर देना, बस हो गया। जैसे आप स्लाइड करेंगे आपके दोनों सौदे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों सौदे एग्जीक्यूशन हो जाएंगे गाइज, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, तो अभी मैं चलता हूँ कि मैं जो काम किया हूँ उसको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एजुकेशन किया है।
ठीक है, दूसरे वाले अकाउंट में। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे अपस्ट्रा में, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए जैसे मैंने किया हुआ है, आप देखिए, हाँ जी ये देखिए, ठीक है गाइज। यहाँ पर निफ्टी का प्राइस मत देखिएगा 18,278, क्योंकि ये फ्यूचर की प्राइस यहाँ पर शो करती है, ठीक है। इसको फ्यूचर की प्राइस मत देखिए ना आप। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला देखिए आप, 25 जनवरी का, मैं ये देखिए मैंने क्रिएट कितने बजे किया है, 15 मतलब 15:18 में मैंने ये सौदा क्रिएट किया है, ठीक है। 15:18 में मैंने ये सौदा क्रिएट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएटेड एट 2 जनवरी 2023 15:19 में, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 25 जनवरी का 19,500 की कॉल मैंने बाई किया, 1000 क्वांटिटी, रेट क्या था मेरा 6.25, ठीक है। एंट्री प्राइस मेरी थी 6.25 की। उसके बाद मैंने जो पुट बाई किया, यहाँ पर जो मैंने पुट बाई किया सेम 25 जनवरी की 16,500 की मैंने पुट बाई किया, उसका रेट था 7.65, ठीक है। ये मेरी जो बेसिक थी, ये एक्चुअली क्या है, आप हैजिंग मानिए या अपने जो हम मार्जिन बेनिफिट के लिए करते हैं वो हमने इसको ले लिया, ठीक है। या आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने ले लिया दोनों को। इसके बाद उसके साथ में मैंने क्या किया कि सेम 25 जनवरी को, ये देखिए 25 जनवरी वाला ही 17,350 की मैंने पुट को सेल किया, एंड इधर 18,900 की कॉल को मैंने सेल किया, ठीक है। इनका रेट यहाँ पर देखिए, एक का 35.95 है और एक का रेट है 39.50, ठीक है, 55 का। तो ये देखिए मैंने जो एक क्रिएशन इसमें कर लिया है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों का जो मेरा जो मार्जिन लगा है, इसमें मार्जिन लगा है अराउंड 10 लाख के करीब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो मार्जिन मुझे 1000 क्वांटिटी में लगा है वो 10 लाख का लगा हुआ है। अब 10 लाख में अगर आप 10 लाख में इसको एक कैलकुलेशन करेंगे तो 4 to 5% मुझे मंथ का चाहिए। तो अगर 4 to 5% मंथ का होता है तो 40 से 50,000 रुपये होता है, ठीक है, 40 to 50,000। तो मुझे वो 40 to 50,000 मुझे कितने दिन में मिल जाता है, ठीक है, वो मुझे ज़रूरी होता है कि अगर 40 to 50,000 मुझे मिल गया, मान लीजिए 10 दिन के अंदर, ठीक है, 40 to 50,000 मुझे अगर 10 दिन के अंदर मिल गया, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्लोज करके नेक्स्ट दूसरा स्ट्रेटजी बना लूँगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए बाई चांस मार्केट कल थोड़ा ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन हो गई, तो ये मान लीजिए कि एक लेग मेरे को थोड़ा सा लॉस देगा, एक लेग मेरे को प्रॉफिट देगा, लेकिन मुझे फाइनली क्या होगा, रात को तो टाइम डी के थीटा डी के मिलेगा ही मिलेगा मुझे, ठीक है, रात भर का भी मिलेगा। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी 1850 का जो प्रॉफिट चल रहा है, ये रात भर का जो थीटा डी के मुझे मिलेगा ना, टाइम डी के जिसको बोलते हैं थीटा मिलेगा, वो भी मेरा मोर अराउंड 5000 का होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है। और इसके बाद क्या है कि एडजस्टिंग का देखिए, यहाँ दूर दूर कितने दूर का है, आप यहाँ पर ये तो देखिए कितने दूर का है बना हुआ है, ठीक है। 17,350 का पुट है, 18,950 की कॉल है। कहाँ मार्केट यहाँ पर जा पाएगी, और जब जाएगी तो देखा जाएगा, ठीक है, तब फिर एडजस्ट करेंगे और हम आपको भी बताएंगे कि एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है ना, हम आपको भी बताएंगे कि एडजस्ट कैसे करना है। तो फाइनली जो इसमें से हम दोनों से अभी प्रीमियम रिसीव करने वाले हैं, अगर दोनों से 15 पॉइंट, ठीक है, जैसे 33.95 है और एक 29.5 है, जिस दिन भी इनका प्रीमियम मान लीजिए 15 या हो जाएगा, उस दिन मैं इसको क्या करूँगा, एडजस्टमेंट करूँगा। या कि एक का प्रीमियम मान लीजिए अगर डबल हो जाएगा और एक का प्रीमियम मान लीजिए 10 to 12 रुपये हो जाएगा, तो भी मैं इसको एडजस्टमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो जब मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो आपको मैं इसमें बताऊँगा। फिलहाल अभी क्या है कि मैंने एक जो पोजीशन क्रिएट किया है, तो ये मैं आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप मंथली पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, एंड आशा करता हूँ कि ये हमारी जो स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। और आप देखिए मंथली पोजीशन बनाइए, बहुत मज़ा आता है मंथली पोजीशन में एडजस्टमेंट करने में और साथ में प्रॉफिट लेने में भी, ठीक है। आपको डेली कुछ भी नहीं करना, आपको जो ब्रोकरेज है वो नहीं देना है, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, बस यही है कि मार्केट इकट्ठा ही मान लीजिए 300-400 पॉइंट नहीं जानी चाहिए, बस हो गया। अगर मान लीजिए मार्केट
200 पॉइंट इकट्ठा एक तरफा जाएगी तो फिर क्या है कि एक लेग में मुझे लॉस दिखेगा, तो फिर मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस जिस टाइम भी किसी भी लेग का मान लीजिए कि डबल हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी 33.95 किसी का चल रहा है, अगर वो 62 अबव हो जाता है, ठीक है, 602 अबव हो जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 29 वाले को जो भी रेट उस समय चल रहा होगा, मान लीजिए 10 रुपये हो गए या 12 रुपये होगा, उसको मुझे बुक करके और नेक्स्ट मुझे क्या करना है फिर कि जो कॉल है, ठीक है, कॉल के तरफ मुझे और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और 50 to 60 वाला मुझे कॉल प्रीमियम जो है तो उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इसी तरह आप एडजस्ट करते रहिए और मार्केट को बोलिए ना कि लॉस करके दिखाए बस। ठीक है, मार्केट को ये बोलिए कि मार्केट लॉस करके दिखा मुझे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू और रिलैक्स से काम करिए। थैंक यू सो मच गाइज। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।